नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल कॉमन मैन। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अपने सबके प्रिय चैनल दूरदर्शन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तो हम इस विषय पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें, जिससे कि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिल सके। तो दोस्तों, दूरदर्शन एक शासकीय टीवी चैनल है जिसका संचालन वर्तमान में सूचना प्रसारण मंत्रालय के लिए प्रसार भारती के द्वारा किया जा रहा है। दूरदर्शन की स्थापना भारतीय शासन द्वारा 15 सितंबर 1959 को की गई थी और 25 अप्रैल 1982 से दूरदर्शन पर रंगीन प्रसारण आरंभ किया गया। इसके पूर्व दूरदर्शन पर केवल ब्लैक एंड वाइट में प्रसारण किया जाता था। तो दोस्तों, दूरदर्शन जो है वो बहुत ही पुराना चैनल है और यदि हम कहें कि दूरदर्शन सभी चैनलों का बॉस है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि दूरदर्शन ने ही भारत में टेलीविज़न प्रसारण का प्रारंभ किया था। तो दूरदर्शन जो है वो हमारे जीवन की यादों से जुड़ा है। एक वो समय भी था जब टेरेस्ट्रियल सिग्नल अर्थात जब एंटीना के माध्यम से भी हम टीवी देखते थे, तो वो समय कुछ अलग ही होता था, जब दूरदर्शन पर अनेक अच्छे प्रोग्राम भी प्रसारित किए जाते थे और वर्तमान में भी कुछ कार्यक्रमों का पुनः प्रसारण किया जा रहा है और वर्तमान में भी बहुत से अच्छे कार्यक्रमों का प्रसारण दूरदर्शन के माध्यम से किया जा रहा है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं दूरदर्शन के द्वारा प्रसारित कुछ अच्छे और सिलेक्टिव प्रोग्राम्स की। तो दोस्तों, बहुत से प्रोग्राम दूरदर्शन द्वारा प्रसारित किए गए हैं जिनका आनंद हम सभी ने लिया है। तो दोस्तों, दूरदर्शन में भले ही आज की पीढ़ी कुछ कम लोकप्रिय मान रही हो, लेकिन ऐसा नहीं है। दूरदर्शन आज भी बहुत अच्छे कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। कॉमेडी, ड्रामा, गीत संगीत और फिल्मों का मिश्रण सब कुछ हमें पहले दूरदर्शन पर मिल जाता था। यही कारण रहा है कि लॉकडाउन में जैसे ही दूरदर्शन पर रामायण, श्री कृष्ण, शक्तिमान और महाभारत जैसे पुराने कार्यक्रमों को पुनः से टेलीकास्ट किया गया तो दर्शकों ने इसे हाथों हाथ लिया। इन कार्यक्रमों के पुनः प्रसारण से टीआरपी के कई रिकॉर्ड्स भी बने। जो रामायण है वो सबसे अधिक देखा जाने वाला टीवी सीरियल, विश्व का सबसे अधिक देखा जाने वाला टीवी सीरियल बन गया है। आज हम आपको दोस्तों 80 के दशक के उन कार्यक्रमों के बारे में बताएंगे जो कि दूरदर्शन ने प्रसारित किए थे। तो पहला है चित्रहार। साल 1982 को दूरदर्शन पर आरंभ हुए चित्रहार एक बहुत ही पॉपुलर प्रोग्राम था। इस शो में हिंदी फिल्मों के पॉपुलर गीत सुनाए जाते थे। चित्रहार में नई और पुरानी फिल्मों के गाने सम्मिलित होते थे। चित्रहार लोगों की जिंदगी का एक हिस्सा बन गया था। बिना चित्रहार के रविवार के दिन का अनुभव ही नहीं होता था। दोस्तों, दूरदर्शन पर एक प्रोग्राम प्रसारित होता था, हम लोग। इसे सन 1984 में पहली बार प्रसारित किया गया था। यह भारतीय टेलीविज़न का पहला और सबसे पुराना टीवी धारावाहिक है। लगभग एक साल तक चले इस धारावाहिक के 156 एपिसोड प्रसारित किए गए। इस प्रोग्राम में एक परिवार का प्रतिदिन के जीवन के बारे में और उसके संघर्ष के बारे में दिखाया गया था। इसका निर्देशन पी कुमार वासुदेव और इसका जो लेखन है वो मनोहर श्याम जोशी द्वारा किया गया था। ये जो है जिंदगी, जी हाँ दोस्तों, ये भी दूरदर्शन पर प्रसारित एक बहुत ही अच्छा कॉमेडी सीरियल था। 1984 में आया ये सीरियल एक आम परिवार की कहानी थी, जिसमें प्रतिदिन के जीवन की नाटकीय कॉमेडी ढंग से प्रस्तुत किया गया था। इस सीरियल की कहानी शादीशुदा जोड़े रजित शर्मा, उनकी पत्नी रेनू वर्मा और रेनू के भाई राजा के इर्द गिर्द घूमती थी। करमचंद भी एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था जिसका प्रसारण 80 के दशक में किया गया। 1985 में तैयार किया गया ये धारावाहिक भारत का पहला जासूसी धारावाहिक भी कहा जाता है। पंकज पाराशर द्वारा निर्मित इस धारावाहिक में पंकज कपूर और सुष्मिता मुखर्जी प्रमुख भूमिका में थे। यह एक तिलिस्मी प्रस्तुतिकरण के कारण काफ़ी लोकप्रिय रहा। इसका वर्णन दूरदर्शन के सुनहरे दिनों के रूप में किया जाता है। दोस्तों, बुनियाद सीरियल भी काफ़ी पॉपुलर रहा। इसकी कहानी भारत और पाकिस्तान के विभाजन पर आधारित थी। इस शो में विभाजन के दर्द को बहुत अच्छे से पर्दे पर दर्शाया गया है। इस सीरियल का प्रसारण वर्ष 1986 में किया गया। इसमें आलोक नाथ, अनीता कंवर, गोगा कपूर, किरण जुनेजा, दिलीप ताहिल और सोनी राजदान सहित कई अन्य बड़े कलाकार भी इसमें सम्मिलित थे। दोस्तों, मालगुडी डेज जो है वो आर के नारायण के द्वारा निर्मित किया गया था। साल 1986 में प्रारंभ हुए इस शो में कुल 54 एपिसोड प्रसारित किए गए।
इस धारावाहिक के मुख्य पात्र स्वामी के किरदार में बाल कलाकार मंजुनाथ उस समय घर में बेहद जाना माना पहचाना चेहरा हो चुके थे। दोस्तों, अब बात करते हैं रामायण की, जिसे वर्तमान में कुछ समय पूर्व ही हम सभी ने देखा है। रामायण का प्रसारण जनवरी 1987 से जुलाई 1988 तक हुआ था। उस समय ये सुपरहिट सीरियल हुआ करता था। जब यह सीरियल प्रसारित होता था तो सड़कों पर सन्नाटा छा जाता था। रामानंद सागर के इस सीरियल में अरुण गोविल ने राम, दीपिका चिखलिया ने सीता और सुनील लहरी ने लक्ष्मण का रोल किया था। रामायण के पुनः प्रसारण पर भी दर्शकों ने इसे बहुत अधिक पसंद किया। महाभारत की बात करें तो महाभारत का प्रसारण वर्ष 1988 से 1990 के बीच किया गया। नीतीश भारद्वाज महाभारत में कृष्ण बने थे। इसके अतिरिक्त अर्जुन का किरदार अभिनेता अर्जुन यानी फिरोज खान ने निभाया। भीष्म पितामह का किरदार मुकेश खन्ना और द्रौपदी का रोल रूपा गांगुली के द्वारा किया गया था। महाभारत का निर्देशन बी.आर. चोपड़ा ने किया था। वर्ष 1989 में प्रसारित शाहरुख खान के सीरियल फौजी को दर्शकों ने बहुत पसंद किया। शो की कहानी सेना के जवानों के जीवन और उनकी ट्रेनिंग के आसपास घूमती थी। शो में शाहरुख खान ने अभिमन्यु राय का रोल किया था। और एक और कॉमेडी शो की बात करें, फ्लॉप शो एक कॉमेडी सीरियल था जिसे पॉपुलर कॉमेडियन जसपाल भट्टी ने डायरेक्ट किया था। शो की थीम एक आम आदमी के संघर्ष पर आधारित है, जिसे जसपाल भट्टी ने कॉमेडी के धागे में शानदार तरीके से पिरोया था। उन्होंने शो में अपनी पत्नी सविता भट्टी संग लीड रोल किया था। पहली बार दूरदर्शन पर फ्लॉप शो सन 1989 में प्रसारित किया गया था। तो दोस्तों, ये थे कुछ प्रमुख कार्यक्रम। इसके बाद भी शक्तिमान भी काफ़ी पॉपुलर रहा और भी बहुत से अच्छे शो दूरदर्शन द्वारा प्रसारित किए गए और आज भी किए जा रहे हैं, जिन्हें दर्शकों का भरपूर मनोरंजन और प्यार दोनों मिल रहा है। तो दोस्तों, इस प्रकार ये हम बात कर रहे थे दूरदर्शन के बारे में और हम आपसे पुनः यही कहना चाहेंगे कि आप दूरदर्शन को भी अपना प्यार देते रहें। जैसे आपने अभी तक दूरदर्शन को आगे बढ़ाया है, इसे आगे भी ऐसा ही प्यार देते रहें और दूरदर्शन के वृद्धि में अपना योगदान देते रहें, क्योंकि यदि आप दूरदर्शन के प्रोग्राम देखते हैं तो दूरदर्शन का रेवेन्यू बढ़ता है और इस प्रकार शासन जो अधिक कमाई करता है वो जन कल्याण के कार्यों में ही उपयोग होता है। तो यदि हम प्रसार भारती द्वारा आकाशवाणी और दूरदर्शन के कार्यक्रम सुनेंगे तो हमें जो है वो अच्छा स्वस्थ मनोरंजन भी मिलता है, क्योंकि दूरदर्शन जो है वो टीआरपी की रेस में नहीं भागता है। इसे विज्ञापन की भी आवश्यकता कम होती है, अर्थात ये वही कार्यक्रम दिखाता है जो कि समाज के लिए, देश के लिए और देश के भविष्य के लिए अच्छा होता है। तो हम सभी दूरदर्शन के कार्यक्रम भी देखें, अच्छा स्वस्थ मनोरंजन पाएं और देश के विकास में अपना योगदान भी दें। हाँ, और दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें, जिससे कि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके। और आपको ये वीडियो कैसा लगा इसे आप कमेंट बॉक्स में लिखें और यदि आप किसी अन्य विषय पर भी वीडियो सुनना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो हमें अवश्य लिखें कमेंट बॉक्स से, हम उस पर वीडियो अवश्य बनाएंगे। आज की बात यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।